हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, डेली की तरह आज आपका पॉइंट होगा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की हम विशेष चर्चा करेंगे। और ये वीडियो रिवीजन क्लास की चर्चा इसमें की जाएगी इस वीडियो में। और ये हिस्ट्री का 22वां क्लास होगा। और इसमें बताया जा रहा है आपको आधुनिक भारतीय इतिहास में जीएस दृष्टि, ये आपका पॉइंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अंत तक ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे, इसमें अब टॉपिक होगा आपका सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें हम पहले बात करेंगे राजा राम मोहन राय की। तो ये प्रथम भारतीय थे। इन्होंने भारतीय समाज में व्यापक बुराइयों के विरोध में आंदोलन किया और उपाधियां ये धारण किए थे। तो हम क्रम वाइज दिखाते हैं। इन्होंने राजा राम मोहन राय ने भारतीय पुनर्जागरण का पिता और भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर और अतीत और भविष्य के मध्य सेतु और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक इन्हें कहा जाता था। ये सारी उपाधियां थी इनकी। और आधुनिक भारत का पिता इन्हें माना जाता है और प्रथम आधुनिक पुरुष माना जाता है और युग दूत माना जाता है। और इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा का जो है संस्थापक इन्हें माना जाता है, राजा राम मोहन राय को आत्मीय सभा का। और आत्मीय सभा का स्थापना जो है 1815 ईस्वी में हुआ। और जो इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार प्रसार, इसका उद्देश्य था। और आगे हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय के समय अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। और अकबर द्वितीय ने और क्या किया, अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु की हम बात करें तो 17 सितंबर 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल यानी इंग्लैंड में हुई थी। और राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। और राजा राम मोहन राय की हम बात करें तो ये विरोधी किसके थे, मूर्ति पूजा और बाल विवाह तथा सती प्रथा के विरोधी थे ये राजा राम मोहन राय। और आगे हम बात करेंगे दयानंद सरस्वती की। तो 1867 ईस्वी में जो है पाखंड खंडिनी पताका लहराया था इन्होंने। और पुस्तक इनकी दयानंद सरस्वती की पुस्तक जो है सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक थी। और जो दयानंद सरस्वती का कथन था, प्रसिद्ध कथन, अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, इनका प्रसिद्ध कथन था। और दयानंद सरस्वती जो आप जानते हैं, ये इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और आर्य समाज की जो है स्थापना अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई में हुआ। और इसका उद्देश्य क्या था तो हम बता दें, प्राचीन वैदिक धर्मों की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना इसका उद्देश्य था। और जो आर्य समाज की स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय की हम बात करें तो ये लाहौर में 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर में हुआ। और आर्य जो दयानंद सरस्वती थे, इनका नारा क्या था, पुनः वेदों की ओर लौट चलो, यानी कि पुनः वेदों की ओर चलो। और उपाधि इन्होंने क्या धारण की थी तो इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग का उपाधि मिला था। और स्वराज्य की बात करें तो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने किया था। और आगे हम देखते हैं आर्य समाज का विभाजन ये 2 गुट में हुआ, प्रथम गुट और द्वितीय गुट में। जो विभाजन हुआ था 1892 से 93 ईस्वी में हुआ। तो प्रथम गुट की हम बात करें तो इसमें पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। इसमें जो प्रमुख व्यक्ति थे लाला लाजपत राय और हंसराज, ये प्रमुख व्यक्ति थे। इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। और द्वितीय गुट की हम बात करें तो ये लोग पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे। जो प्रथम गुट के थे ये समर्थक थे और ये पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे। और इसमें प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे तो स्वामी श्रद्धानंद और लेखराज और मुंशीराम, ये लोग महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। और इन्होंने जो तीनों लोग थे ये गुरुकुल की स्थापना वर्ष 1902 ईस्वी में की। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। कुछ प्रार्थना समाज की हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना और प्रमुख उद्देश्य की बात करेंगे। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 ईस्वी में मुंबई में हुई। और इसका उद्देश्य क्या था, जाति प्रथा का विरोध और प्रार्थना
प्रार्थना समाज का जो है संस्थापक की बात करें, आत्माराम पांडुरंग जो है इनके संस्थापक थे। और इनका क्या था प्रमुख उद्देश्य, तो स्त्री पुरुष के विवाह की आयु में वृद्धि, ये इनका प्रमुख उद्देश्य था आत्माराम पांडुरंग का। और प्रार्थना समाज की जो है प्रेरणा की बात करें, केशवानंद चंद्र सेन से इनकी प्रेरणा की बात की जाती है। और इनका जो है प्रमुख उद्देश्य था विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन। कुछ देखते हैं परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इसमें संस्था और संस्थापक, कौन संस्थापक थे, सदस्य थे, उनकी हम बात करेंगे। तो क्रम वाइज देखते हैं। संस्था देवराज समाज, देव समाज के जो संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। और आगे है सत्य शोधक समाज, ये ज्योतिबाई फूले। और आगे है धर्म सभा, ये राजा राधाकांत देव। और राधा स्वामी सत्संग आंदोलन जो है ये संस्था थी, तो इसके संस्थापक तुलसीराम शिवदयाल साहब स्वामी जी महाराज, ये इसके संस्थापक थे लोग। अगला संस्था है रामकृष्ण मिशन, तो इसके संस्थापक, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, स्वामी विवेकानंद थे रामकृष्ण मिशन के संस्थापक। और आगे है तत्बोधिनी सभा, इसके संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर थे। और आगे है बहुजन सभा, तो बहुजन समाज का जो है संस्थापक थे मुकुंद राव पाटिल और शंकर राव जाघव। और आगे है लास्ट है विडो रिमैरिज एसोसिएशन, जो इसके संस्थापक थे विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित थे। तो इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। आगे है नेटिव मैरिज एक्ट की हम बात करेंगे। 1872 ईस्वी में ये पारित हुआ था। और इसमें जो है केशव चंद्र सेन के प्रयास से ये एक्ट पारित हुआ। और इसमें विवाह हेतु प्रावधान क्या था, तो लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी और लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष की गई थी। और ये जो नेटिव मैरिज एक्ट है, इसमें इसका अन्य नाम क्या है, ब्रह्मा विवाह अधिनियम इसका अन्य नाम है। आगे हम देखते हैं 1856 ईस्वी में जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया 1856 ईस्वी में। और इसी क्रम में हम आगे बात करेंगे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की बात करेंगे। तो ये लॉर्ड लिटन के काल में पारित हुआ। और इसका अन्य नाम क्या है, देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878। इसमें क्या होता है, इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है, जो ये अधिनियम का अन्य नाम था। इसका प्रमुख कथन क्या है, तो आर्स्किनी पेरी जो है विपरीतगामी और असंगत थे और इनका प्रमुख कथन था। और एस.एन. बनर्जी का प्रमुख कथन आकाश से ब्रजपात, इनका प्रमुख कथन था। और आगे हम बात करेंगे कांग्रेस के पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं की। तो इसमें बंग भाषा प्रकाशिका सभा, ये इसमें राजा राम मोहन राय के सहयोगियों द्वारा 1836 ईस्वी में स्थापना हुई। तो इसी क्रम में आगे हम देखते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी, इसका अन्य नाम जमींदारी एसोसिएशन, इसकी स्थापना जो 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई। और इसका उद्देश्य क्या था, जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना। और संस्थापक इसके द्वारकानाथ टैगोर थे। और अगला है पुणे सार्वजनिक सभा की बात करें, तो इसकी स्थापना 1870 ईस्वी में, संस्थापक M.G. रानाडे और J.V. जोशी थे। और आगे हम बात करेंगे, अगला पॉइंट है इंडियन एसोसिएशन का अन्य नाम भारतीय संघ, ये महत्वपूर्ण है। और इसकी स्थापना 26 जुलाई 1876 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। और इसके संस्थापक सुरेश नाथ बनर्जी थे। और आनंद मोहन बोस के सहयोग से इनके संस्थापक सुरेश नाथ बनर्जी थे। और आगे हम बात करेंगे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना अक्टूबर 1851 ईस्वी में कोलकाता में हुआ। संस्थापक सदस्य जो है राधाकांत देव थे, अध्यक्ष थे ये। और हरीश चंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर, राजेंद्र पाल मित्र आदि लोग भी उपस्थित थे। और आगे हम बात करेंगे सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1877 ईस्वी में कलकत्ता में हुई। संस्थापक की बात करें तो सैयद अमीर अली थे। और आगे देखेंगे बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में। संस्थापक की बात करें तो फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी थे बम्बई के। त्रिमूर्ति, 3 लोग ये थे संस्थापक। और आगे हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो स्थापना इसका A.O. ह्यूम द्वारा 1885 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय जो है लॉर्ड डफरिन के समय इनकी स्थापना हुई। और प्रथम अधिवेशन की बात करें तो ये 28 दिसंबर 1885 को हुआ। स्थान कौन सा था,
गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ये बम्बई में है। अध्यक्ष इसके क्यों जो प्रथम अधिवेशन था इसका, इनके अध्यक्ष थे व्योमेश व्योमेश चंद्र बनर्जी, और प्रथम महासचिव थे A.O. ह्यूम। और ये जो है प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और द्वितीय अधिवेशन की बात करें तो 1886 ईस्वी में ये कलकत्ता में आयोजन हुआ। इसका अध्यक्ष इसके दादा भाई नेरोजी थे। और आगे तृतीय अधिवेशन की बात करें तो ये 1887 ईस्वी में मद्रास में आयोजन हुआ इसका, और इसमें अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के, जो तृतीय अधिवेशन में शामिल हुए। और आगे हम बात करेंगे जॉर्ज यूले, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। और आगे हम बात करेंगे जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसमें 1911 में आयोजित हुआ ये कलकत्ता अधिवेशन। इसमें जन गण मन ये प्रथम गायन जो है कांग्रेस अधिवेशन में हुआ, और इसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। ये कलकत्ता जो अधिवेशन हुआ इसी में जो है पहली बार गायन हुआ जनगण मन का। जो आगे हम बात करेंगे एनी बेसेंट का, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये कौन? एनी बेसेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है। और महात्मा गांधी की हम बात करें तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। और सरोजनी नायडू की हम बात करें तो ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं 1925 ईस्वी में कानपुर में। और आगे हम बात करेंगे कराची अधिवेशन, तो 1931 ईस्वी में आयोजित हुआ ये कराची अधिवेशन। इसके अध्यक्ष जो है वल्लभ भाई पटेल थे। और आगे बात करते हैं हरिपुरा अधिवेशन, इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी थे। और आगे है JB कृपलानी, ये भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी जी, ठीक है। और आगे हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की, तो बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। किसने कहा था? तो सर वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। आगे अगला पॉइंट है, क्वेश्चन है, देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की गई थी, तो बम्बई के कपड़ा मिल मजदूरों द्वारा देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की गई थी। अगला पॉइंट है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। और अगला पॉइंट है, लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो मैजिनी थे इनके राजनीतिक गुरु। शेर ए पंजाब कहा जाता है लाला लाजपत राय को। और आगे अगला पॉइंट है, कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में बंटवारा हुआ कब हुआ था? 1907 सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में बंटवारा हुआ था। जो 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष थे। और आगे हम बात करेंगे गरमपंथी नेता की, तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष ये गर्मपंथी नेता थे। और नरमपंथी नेता जो नरम दल के नेता थे दादा भाई नेरोजी और फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा और व्योमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ये नरमपंथी नेता थे। और आगे हम बात करेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की, तो इसमें जो है विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियां, इसमें अनुभव भारत, ये 1899 ईस्वी में स्थापित मृत मेला यानी कि संस्थापक जो है PD सावरकर थे का ही परिवर्तन रूप था इसका। और 1904 ईस्वी में गुप्त सभा का रूप, इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है 27 सितंबर 1925 में हुआ। और संस्थापक इसके केशव बलिराम हेडगेवार थे और मुख्यालय इनका नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। और आगे हम बात करेंगे जतेंद्र नाथ मुखर्जी की, तो ये बंगाल के क्रांतिकारी थे। और इसी क्रम में आगे देखते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 ईस्वी में हुई और इसका जो स्थान था कानपुर था। संस्थापक इसके सचिद्र सान्याल थे, अध्यक्ष थे राम प्रसाद बिस्मिल और जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल थे। और आगे हम देखेंगे काकोरी कांड, ये 9 अगस्त 1925 ईस्वी में हुआ और इसका स्थान काकोरी था। और इसमें 8 डाउन सहारनपुर, ये लखनऊ है, पैसेंजर जो 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में सरकारी खजाना लूटा गया, जो काकोरी कांड हुआ था। इसमें 29 क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए, यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे। और क्रांतिकारी जो है फांसी स्थल कहाँ था, तो हम बात करेंगे क्रम वाइज देखते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जो है इनका फांसी स्थल था गोरखपुर, और
अशफाक उल्ला खां जो है इनका फांसी स्थल था फैज़ाबाद। और रोशन लाल की बात करेंगे तो इलाहाबाद इनका फांसी स्थल था, स्थान था। और राजेंद्र लाहिड़ी की बात करेंगे तो गोंडा इसका इनका स्थान था। और आगे बात करेंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में, ये स्थान दिल्ली था। और स्थापना वर्ष 1928 में, और स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हुआ था इसकी स्थापना। और आगे हम बात करेंगे भगत सिंह की, तो दिसंबर 1928 ईस्वी में सैंडर्स की हत्या की इन्होंने। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था इन्होंने, भगत सिंह ने। और बाद में लाहौर षड्यंत्र कांड में के अंतर्गत मुकदमा हुआ था। और 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी भगत सिंह को। और अंतिम संस्कार जो है फिरोजपुर ज़िले में सतलज नदी के तट पर हुआ था इनका। और इनका इनकलाब जिंदाबाद पहली बार नारे के रूप में प्रयोग करता इन्हें ये थे भगत सिंह। और आगे हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की, तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी सूर्य सेन ने। और जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की थी, 64 दिन की भूख हड़ताल की थी, जतिन दास ने की थी। और अपनी पुस्तक वंदे मातरम में निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादक किया था अरविंद घोष ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। और दिसंबर 1931 में एक जिलाधिकारी को गोली मारने वाली बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं का नाम क्या था, शांति घोष और सुनीति घोष चौधरी। ये 2 छात्राएं थी जो जिलाधिकारी को गोली मारने वाली बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं का नाम है ये क्रम वाइज। और आगे देखते हैं भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। तो श्यामाजी कृष्ण वर्मा ये फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में की थी इन्होंने। और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्र का प्रकाशन किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। और गदर पार्टी की हम बात करें तो गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 ईस्वी में हुई। और इसका जो उद्देश्य था गदर पार्टी का, पराधीन भारत को अंग्रेज़ों से स्वतंत्र करना इसका उद्देश्य था। और इसका मुख्यालय जो है सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका में हुआ, मुख्यालय इसका था। और हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ दी पैसिफिक कोस्ट की बात करें तो ये स्थापना इसका 1913 ईस्वी में हुआ। और संस्थापक की बात करें तो सोहन सिंह भाकना इनके संस्थापक थे। गदर नामक अखबार निकालने के कारण इसका नामकरण भी जो है गदर पार्टी था। और पथ प्रदर्शक की बात करें तो लाला हरदयाल इसके पथ प्रदर्शक थे। और आगे हम बात करेंगे राजा महेंद्र प्रताप की, तो ये बरकतुल्ला के 7 वर्ष 1915 काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया इन्होंने। और स्वयं राष्ट्रपति जो है ये थे, और स्वयं राष्ट्रपति और बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे राजा महेंद्र प्रताप की बात करें तो। और आगे हम देखते हैं इसी क्रम में, तो आगे हम बात करेंगे मैडम भीखाजी रुस्तम कामा की बात करेंगे। तो इनका जन्म 24 सितंबर 1861 ईस्वी में, इनके पिता का नाम सोरा बजी फ्रामजी पटेल और पति इनके थे रुस्तम के आर कामा। और निजी सचिव जो है इनके दादा भाई नौरोजी की, और ये निजी सचिव थी। और स्टुटगार्ड यानी कि जर्मनी में प्रथम भारतीय झंडे को फहराया था इन्होंने। और अन्य नाम इनका है भारतीय क्रांति की माँ इन्हें कहा जाता है, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। और आगे हम बात करेंगे प्रथम भारतीय झंडे का डिज़ाइन जो है भीखाजी कामा और वीडी सावरकर और श्यामाजी कृष्ण वर्मा द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया प्रथम भारतीय झंडे का डिज़ाइन। और इसमें कामागाटुमारू हांगसांग से कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था ये। और भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर 376 यात्री को बैठाया था इसमें। कनाडाई पुलिस ने देश में प्रवेश करने से रोका था इन्हें।
और जिस वजह से शोर कमेटी यानी कि यात्रियों के अधिकारों को लड़ने हेतु शोर कमेटी गठन हुआ। इसमें हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहन लाल पाठक थे। और आगे हम बात करेंगे अमेरिका में रह रहे ये भगवान सिंह, बरकतुल्ला और रामचंद्र और सोहन सिंह ने यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया था। और आगे हम बात करेंगे रास बिहारी बोस की। तो जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी जो थे ये रास बिहारी बोस ने। और 28-30 मार्च 1942 टोक्यो में भारतीयों के एक सम्मेलन का आयोजन हुआ। और 14 से 23 जून बैंकॉक सम्मेलन हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रण हुआ और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। तो इसी क्रम में आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।